झीलों की नगरी से सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप। गणपति विसर्जन की खबर है आपके सबके समक्ष है। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश फेस्टिवल, गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे नगर में इसकी खुशी की लहर है और गणपति जब विराजमान किए जाते तब से पूजा अर्चना 10 दिनों तक की जाती है। उसी गणपति को, रिद्धि सिद्धि के देवता को 10 दिनों के बाद जो है तालाब, नदियों, कुएं के किनारे लाकर जो है विसर्जन किया जाता है पूजा अर्चना के साथ। क्या हम अपने सनातन धर्म का सही पालन कर रहे हैं, ये सवाल है। क्योंकि हम अपने ही धर्म का इस प्रकार जो है 10 दिन तक पूजा करते हैं और फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ म्यूनसिपाल्टी, नगर निगम उनके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है, डिस्पोज करती है, नष्ट कर देती है। और रासायन से बने गणपति जो है कई झीलों में फेंक देते हैं, नदियों में फेंकते हैं। उसके प्रभाव कितने पड़ सकते हैं, उसके क्या कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमने इसी बातों को लेकर नगरवासियों से पूछताछ की और धर्म के विषय पे हमने ज़्यादा संवाद किया। धर्म अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है। तालाब नहीं होंगे, पानी नहीं होगा तो संस्कृति कहाँ जीवित रहेगी। पहले हमें जल को बचाना होगा और कल को बचाना होगा। जल नहीं बचेगा तो कल कैसे बच पाएगा, इस विषयों पर हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आप देख पा रहे हैं दृश्यों में किस प्रकार से झीलों के पास में गणपति विराजे हुए हैं और लोग आस्थाओं के साथ गणपति को खरीदते भी हैं, घर पे भी ले जाते हैं। 10 दिनों तक लड्डू, लापी, चूरमा और न जाने कितने ही भोग लगाकर और बड़े बड़े प्रसंग करके, बड़े बड़े सत्संग का आयोजन करके और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें कि हम 10 दिनों के बाद गणपति जी को लाकर और तालाबों के किनारे बिल्कुल छोड़ जाते हैं, या कुछ लोग बुद्धिमान अंदर तैर कर और अंदर जो है छोड़कर चले आते हैं, जैसे उन्हें दुनिया का बहुत बड़ा महान काम किया है। वहीं दूसरी ओर देखें तो नदी और नालों और कुओं तक को लोगों ने नहीं छोड़ा है। कुएं में कूद कर गणपति को विराज में, कुएं का पानी रिसाइकल नहीं होता है, ऐसे में उनमें रासायन चले गए तो अंदर रहने वाले जीव और पानी पीने वाले प्राणी का क्या हो सकता है, हश्र क्या हो सकता है। पूरी बड़ी मुश्किल से इंद्र देवता की मेहरबानी हो रही है। एक तरफ तो हम नफ़रतों के जहर जो है घोलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे अपने घर के नाले, गंदे नाले झीलों में छोड़ते जा रहे हैं। उससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, प्रकृति को विनाशकारी जो है हम बनाते जा रहे हैं। अब हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं, आज हम किस ओर जा रहे हैं, आज हमारी धर्म किस ओर है। हम अपने ही धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो किस तरह से जो है संस्कृति को बचाया जा सकता है। पहले ज़माने में गणेश जी मिट्टी के बनाए जाते थे और वो मिट्टी जल्दी से ही घुल जाती थी ताकि वो पानी के अंदर समावेश हो जाए। लेकिन आज के दौर में हम देखें कि गणपति अलग अलग तरीके के केमिकल्स के बने हुए गणपति जी को इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर जहरीले रंग जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक का सही है, ये समझने की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। इसी पड़ताल को लेकर आज हमने सबसे बड़ी रिपोर्टिंग झीलों की नगरी से की, जहां लोग पूजा अर्चना और गणपति को अपने हाथों में उठाए, जैसे बच्चे को उठाते वैसे उठा के लेके आए और यहां पूजा अर्चना अगरबत्ती करने के बाद ऐसे छोड़कर चले गए जैसे उनसे कोई नाता न हो, उनसे कोई संबंध ही नहीं हो। इस तरह से छोड़ के रिद्धि सिद्धि के देवता है, अगर आप चाहें तो इनको तांबे की या 7 धातु की मूर्त बनाकर भी ला सकते हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी को ले जाया जाता है उसी प्रकार से आप भी ये पद्धति शुरू कर सकते हैं। लेकिन देशवासियों को आखिर सोच रखा है कि जब तक हम अपनी प्रकृति को नुकसान नहीं करेंगे, जब तक हम इसको विनाश नहीं करेंगे, तब तक हम नीचे नहीं बैठेंगे। बड़ी मुश्किल से इंद्र देवता ने मेहरबानी की है, जल वर्षा की है और हम पर मेहरबानी की है, जीवन हमें दिया है। जल देवता किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो सब पे करते हैं। जहाँ जल गिरता है वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। कहीं पेड़ों पे गिरते हैं तो आम बढ़ जाते, आम मीठे हो जाते हैं, गन्नों पे गिरता है तो गन्ने मीठे हो जाते हैं, नीम पे गिरता है तो कड़वे निम्बोले उस पर लगते हैं। इंद्र देवता ने कोई नहीं, जैसे पे पानी गिरेगा जैसा उसका स्वभाव होगा व्यक्तित्व वैसा बन जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने धर्म की एक तरह से एक पता नहीं क्या सोच बना ली है कि हम अपने ही धर्मों को, अपने ही संस्कृति को लुप्त करते जा रहे हैं, महंगी बनाते जा रहे हैं और नए नए त्यौहार, नए नए उत्पत्ति होती जा रही है। तो इस पूरे हम देखें सितंबर पूरे माह में देखें तो एक तरफ गणपति चला, वहीं दूसरी तरफ से जलजूलनी एकादशी जैसा पर्व आता है और न जाने कितने ही गणेश फेस्टिवल आते हैं, कृष्ण फेस्टिवल आते हैं और इन उत्सवों में लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का जो है खर्च भी होता है। लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि पहले से जो है इसको सबसे ज़्यादा वो लोग मानते हैं जो निम्न श्रेणी के हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो उसको पालना ज़्यादा करते हैं।
ऐसे में देखिए आप किस प्रकार से हमें अपने धर्म की रक्षा और अपने घर की रक्षा भी करनी है। हम कोविड से गुजर चुके हैं, हम आर्थिक दंड से भी गुजर सके हैं, जहां खाने पीने के लाले पड़ गए थे और लोगों से मांगने पर मजबूर, और फ़ोटो जैसे खिंचवाना भी हम पसंद नहीं कर रहे थे। लोग देना चाहते थे, लेकिन वो अपना फ़ोटो खिंचवाते थे कि मैंने इसको दिया, लेकिन वो फ़ोटो खिंचवाना भी शर्म। सबसे सर्वप्रथम मैं गजानन जी महाराज की जय बोलना चाहता हूँ। और जो लोग जिनको जानकारी का अभाव है, गणपति जी की जो मूर्तियाँ विसर्जन करते हैं वो आजकल क्या केमिकल से बनी हुई है, पीयूपी से बनी हुई है। तो उनको क्या झीलों में, नदियों में, नालों में विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतनी भावना है भगवान के प्रति तो एक छोटी सी प्रतिमा ले आएँ, उसको परमानेंट रखें अपने पास में। पीतल की ला सकते हैं, स्टील की ला सकते हैं, 7 धातु की भी आती है, उसको ला सकते हैं। उसको अपने नदी में स्नान कराया, वापस अपने घर पे ले जाकर अपन उसको स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का अपमान भी नहीं होगा और नदियाँ और तालाब गंदे भी नहीं होंगे। तो यही मेरी अपील है। और जो उदयपुर की जनता से, जो फूल है उसको भी गड्ढा खोद के अपन कर सकते हैं। फूलों को कहीं खाद के रूप में आप उसको बना सकते हैं। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे फूल उतर, पहले तो हम त्राही कर रहे थे, एसी और कूलर तक फेल हो चुके थे। गर्मी इतनी अपने चरम पर थी कि जीना मुश्किल हो गया था। लोग उधार और लोन ले लेकर पहले से कूलर और एसी लाए, उसका कर्जा अभी उतरा नहीं कि हमने 10 दिनों तक और खर्चा कर दिया। आस्था अपनी जगह, लेकिन गली गली में जो लगाए जाते हैं वो कहते कि अपने घर में पूजा अर्चना 10 दिनों तक करें, वो वहाँ तक ठीक है। मूर्ति को आप पार्थिव शरीर की बनाए, मिट्टी की बनाए, ताकि वो घुल सके और नगर प्रशासन को और जिला प्रशासन को कोई जहमत नहीं उठानी पड़े, वो आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जिलों की नगरी में किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये तो हम समय समय पे प्रमुखता से अभियान चलाते रहते हैं, जगह जगह खबरें चलाते रहते हैं। उसका एक कारण है कि लोग जो है जो मूर्तियाँ हैं वो अंदर नहीं डालते हैं और बाहर रखते हैं। और जागरूकता के लिए हमारे जीवन से जुड़ा सवाल है, ये सभी का सवाल है। ये जो गणेश जी, ये मेरी फ्रेंड की बेटी ने बना के मेरे को गिफ्ट दिए थे। एकदम नेचुरल मिट्टी के बनाए हुए हैं। हाँ। इसमें किसी प्रकार के कलर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किए। हमने एकदम पॉन्ड से शुद्ध मिट्टी लेके आए थे, उसके बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कि आपने इस संस्कृति को वास्तव में संजोए रखा और अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणपति फेस्टिवल की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आइए, अपनी संस्कृति को भी हमें बचाना है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। विसर्जन होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों में इसकी सर्जन और चेतना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लोगों से हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान और रुझान इस तरफ नहीं है। हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ नगरी और स्वच्छ वातावरण बन सके, उसके लिए आस्था अपनी जगह है। रास्ता में रास्ता नहीं निकालना चाहिए। आप कीजिए, भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, वंदना कीजिए, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसी पूजा कीजिए। सनातन संस्कृति में ये नहीं कहा गया है कि आप किसी दूसरों का जान ले। थैले भर के लाते हैं और आप फेंक देते हैं झीलों में, तो उसका क्या नकारात्मक परिणाम आता है आप समझ ही सकते हैं। हो सकता है आपके घर में ट्यूबवेल आती हो सकता है आपके ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हो, लेकिन ये उन पानी जो मछली में रहने वाले, जो पानी में रहने वाले जीव है, मछली है, कई तरह के हज़ारों लाखों जानवर होते हैं जिनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट पड़ सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गजानन जी को आपने 10 दिनों के बाद पूजा करके बेबस यहाँ छोड़कर चले गए हैं। क्या ये सही है? क्या ये सनातन संस्कृति है कि हमने एक बच्चे को घर पे लेके आए, खिलाया पिलाया, दूध पिलाया और थोड़ा बड़ा हुआ और हमने उसके रोड पर छोड़कर चले गए? ये कतई सत्य नहीं है। ये सनातन संस्कृति की परंपरा नहीं हो सकती। ये हमने नई परंपरा शुरू कर दी है। हम मुंबई जैसे महानगरी से सीख कर आए हैं। माया नगरी का ये कल्चर है जिसको हमने सीखा है। और हमारा जो फेस्टिवल है वो जो आता है वो जलजुलनी आता है। आप देखिए, जलजुलनी एकादशी का जो पर्व आता है उसमें हम किस प्रकार से अपने ठाकुर जी को स्नान करके वापस लेके आते हैं। गुलाल वहाँ पे भी उड़ती है, लेकिन वो गुलाल रास्ते में पूरी उड़ जाती है और उसके बाद में बिल्कुल स्वच्छ भाव से भगवान ठाकुर जी को स्नान करके वापस लाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही ये फेस्टिवल गया नहीं कि आज गणपति विसर्जन का दिन आया, लेकिन लोगों ने तो एक समय था जब इसी झील के अंदर फेंक कर जाते थे। और जिला प्रशासन को जब पता चला और जब अखबारों में और समाचार पत्रों में टीवी की प्रमुखता से इसकी खबरें चली, तब लोगों में अवेयरनेस आई, जागरूकता आई। जब गजानन जी बेबस और लाचार पड़े झीलों में बोतलें, दारू की बोतलों के साथ, तब उनको पता पड़ा कि ये बहुत ही गलत कृत्य किया है। तब जाके कहीं एक जागृति आई है। आज ही हम इसी पड़ताल को लेकर आज उदयपुर झीलों की नगरी फतेह सागर के झील के किनारे हमने यही पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर झीलों में गणपति कौन डाल रहा है, आखिर कौन है जो वो आस्था के नाम पर लोगों को जो है ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
हम ये देखना चाहते थे और आज हमने ये खबर जो है प्रमुखता से दिखाई गई। हालांकि जहां दिखाई दी गई हमने वो तस्वीरें हटा दी है, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन हमने ये ज़रूर उनको जागरूक किया और वो मूर्तियाँ वापस बाहर निकलाकर और वापस उनको जो है कहा गया कि इस तरह से मूर्तियों को अंदर न डालें। अगर मिट्टी की है और उस पर कोई कलर वलर नहीं है और बिल्कुल वो स्वच्छ है तो उसको आप डाल सकते हैं। इसी बात को लेकर आज पूरा फतेह सागर का जो है नेतृत्व किया गया। धर्म को हम भी मानते हैं, धर्म को सभी मानते हैं। सनातन संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, लेकिन संस्कृति ये नहीं कहती कि आप झीलों, नदियों, नालों में और कुओं में डाल दो। आज जिस प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुएं में गणपति को लेकर व्यक्ति को बहुत मान काम कर दिया, जैसा लगता है जैसे चित्तौड़ का किला जीत लिया हो। ये खबर अगर कोई दूसरे देखेंगे तो उसको देखकर दूसरा सीखेगा, तीसरा सीखेगा, चौथा सीखेगा, पांचवा सीखेगा और इसी प्रकार से कुएं में कूदेंगे और कहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और कहीं कुएं का पानी जो है गंदा कर बैठेंगे। उसको देखकर कई कुएं, बावड़ियाँ जो है वो जहरीली और प्रदूषित हो जाएगी, उसमें रहने वाले जीव जो है वो मारे जाएंगे। ये इंसानियत नहीं है, ये तो शैतानियत है। यानी आपने भगवान को ले जाए, 9 दिन के बाद आपने 10 दिनों तक पूजा की और 11वें दिन आपने धमाक से तालाब और कुओं में डाल दिया। ये कहाँ तक की इंसानियत है। हमने यहाँ नगरवासियों से बात भी की है, नगरवासियों से उसकी राय भी जानी है। हम आज चले हैं और फतेह सागर का आज ये सबसे बड़ा कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको। अगर जागरूक नहीं होते हैं तो ये आपकी लाचारी है और आपकी जो है मंदबुद्धि है। लेकिन आपको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। आपको उन मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारी संस्कृति के प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक मिट्टी की मूर्ति बनाकर आप गणेश वंदना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे हमारी संस्कृति को कोई नुकसान नहीं होगा और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। और या फिर वो टूटे फूटे तो फिर वो कैसा दिल को बहुत दुखता है कि आज अपन विसर्जित करके यहाँ रख रहे हैं और वो उठा के अगर सही जगह नहीं रखते हैं तो ये बहुत गलत है। आज हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए तो ये गाड़ियाँ खड़ी है और मूर्ति। अगर जिम्मेदारी ये निभाई होती, इको फ्रेंडली वाली निभाई होती तो अब ये क्या करें, लोगों की मजबूरी थी। जो उनको जो मिल रही है बाजार में वो लेना भी उनकी मजबूरी थी, बाजार की मांग थी। जो बन के आ रहा है वही लेना है उनको भी। और अब वापस जो पहल चालू की है हम लोगों ने तो इसको बचा के रखना चाहिए। गाड़ियाँ चढ़ाकर या इनको ऊपर मशीन से इसको पूरा इनको दबाकर ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या ये तुम्हारी आस्था है? क्या ये हमारी आस्था है? ये सवाल पूछने का मेरा मकसद है कि हम सनातन संस्कृति को, हम अपने धर्म को समझने की कोशिश करें। तो किस प्रकार से देखें, तो आइए सब मिलकर किस प्रकार से हम अपने परिवर्तन और प्रकृति को बचा सके, कैसे हम योगदान दे सके, इसकी हमें समझने की आवश्यकता है। और किस प्रकार प्रकृति को बचा सके, अपने धर्म को बचा सके, संस्कृति को बचा सके। धर्म ये नहीं कहता कि मूर्ति को पानी में डाल दो, धर्म ये नहीं कहता कि 10 दिन तक पूजा करो और उसको बाहर फेंक दो, ये नहीं। हमको बिल्कुल विधि विधान से समझने की आवश्यकता है। हम चाहे तो 7 धातुओं की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति या और अन्य कोई ऐसी मूर्ति जो कि प्रकृति को नुकसान न करे, ऐसी तरह से हम ला सकते हैं और अपने धर्म को भी सृजन कर सकते हैं। हम आज फतेह सागर की यही पड़ताल करने के लिए पहुंचे और तो जगह जगह हमको बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जो है अंधविश्वास दिखाई दिया और अंधविश्वास में बहकर वो मूर्तियाँ फेंक रहे थे, लेकिन उनको रोका गया और बाहर निकलाए गए। वो तस्वीरें हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि हम अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है और किस प्रकार से लोग किस प्रकार की गलती न करें, कचरा न फेंके और अंदर मूर्ति न फेंके, पानी को स्वच्छ रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है, हमारा अपना सवाल है और जीव जंतु प्रकृति के हर एक रज रज और कण कण का सवाल है। हम अपनी अंधी आस्था में बह जाएं और इस प्रकार से अगर मूर्तियों को फेंक दें या उनमें जीवाणु या रासायन डाल दें तो सोचो उसमें क्या स्थिति होगी, क्या गंभीरता उसमें होगी। यही समझने की हमको आवश्यकता है। झीलों की नगरी की आज के सबसे बड़ी रिपोर्ट आज आप सभी देशवासियों को, दुनिया को समर्पित है। जल की महत्व को समझिए। जल का जो है अनमोल रत्न है, इंद्र देवता ने हम पर मेहरबानी की है और हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार जीवों को मार रहे हैं। कभी हम जो झीलों में गंदगी फेंक देते हैं, अपने घर के पूजा के फूल फेंक देते हैं, कितनी धिक्कार है। हमको ये खड्डा खोदकर कहीं ऐसी जगह दफनाने चाहिए जिससे वो बीज बन सके और आने वाले समय में वापस वो प्रकृति में अपनी जो है अनुकूलता दिखाए, ये करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा झीलों में फेंक देते हैं, नदियों में, नालों में फेंक देते हैं। कहीं न कहीं वो नदी नाले किसी न किसी झील पे, सरोवर पर जाती है। हम गंगा आरती करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हम गटर इसके अंदर छोड़ रहे हैं, अपने नाले छोड़ रहे हैं, गंदी चीज़ें डाल रहे हैं और फिर हम इसको गंगा की तरह पवित्र मानी, ये कहाँ तक का ठीक है। इसलिए समझने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है कि दारू की बोतलें वगैरह अंदर न फेंके और हमारे देवी देवताओं को बिल्कुल इस प्रकार से अपमान करना हमारे लिए शोभा नहीं देता है।
आशा करता हूँ अगली बार अपने आपको समझेंगे और धर्म को समझेंगे और आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे और इस प्रकार से देवी देवताओं को अच्छे से मूर्ति लेकर आएंगे, वापस विधि विधान से अपने घर ले जाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और अपनी संस्कृति को और पर्यावरण में भी आप वृद्धि में योगदान देंगे। हम बहुत ही लज्जित हो जाते हैं ऐसी खबरें दिखाने के लिए, लेकिन जागरूकता के लिए ऐसी खबरें दिखाना अति आवश्यक है, नहीं तो हम अपनी प्रकृति को स्वयं विनाश कर देंगे और विनाश करते आए हैं। नहीं तो आज नगर निगम को ये मोर्चा नहीं संभालना पड़ता, आज नगर निगम को इस तरह खड़ा नहीं रहना पड़ता हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि नगरवासियों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आप अपने स्वयं कर्तव्यों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़।